शादी में रुकावट जादू जिन्नात की वजह से भी हो सकती है, नज़र बद की वजह से भी हो सकती है और किसी की फैलाई हुई गलत फहमी की वजह से भी हो सकती है, किसी की प्लानिंग की भी वजह हो सकती है कि आपकी शादी में रुकावट आ जाए। अक्सर लोग गलत फहमियाँ फैला देते हैं बेटी के मतलब, बेटे के मतलब या फैमिली के मतलब, ताकि रिश्ता उनका ना हो सके। तो कई वजूहात हो सकती हैं। अगर आपका बेटा या आपकी बेटी, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता देखने वाले आए, रिश्ता देखा, चले गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं, बिल्कुल खामोशी हो गई, या आपके खिलाफ कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं ताकि इनका रिश्ता ना हो, शादी में किसी किस्म की कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, आपको एक दुआ बताऊंगा, उस दुआ की आपने पाबंदी करनी है। आपको हैरान कौन उसका रिजल्ट मिलेगा। बेशुमार नहीं, हज़ारों लोगों को ये मैंने वजीफ़ा बताया और उनको ये फ़ायदा हुआ, तो आज मैंने सोचा कि ये प्रोग्राम में भी आपको बताऊं। तो उससे पहले जादू जिन्नात के हवाले से एक दो मैं वाक़यात छोटे छोटे आपको सुनाता हूँ कि रिश्तों में बंदिश होती कैसे है, यानी किस किस तरह के मसाइल लोगों के सामने आते हैं। एक फैमिली ने बताया कि उस्मान भाई, मैं उनके घर में गया कि हमारा घर देखें कैसा, माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा उनका घर था, बड़े पढ़े लिखे साफ़ सुथरे लोग थे। तो फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाया, खाना खाया, कहते आपको खाने से स्मेल आ रही हो बर्तनों से। मैंने कहा जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस्मान भाई, कोई भी फैमिली हमारी बेटी का रिश्ता देखने आती है, हम अच्छी खिदमत करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, तोहफे तहाइफ देते हैं, जब वो चले जाते हैं उसके बाद जाके खामोश हो जाते हैं। तो एक फैमिली से हमने इसरार किया कि मसला तो बताएं कि मसला क्या है। तो उन्होंने वजह क्या बताई, जी इनके तो बर्तनों से स्मेल आ रही थी, इनके खाने से स्मेल आ रही थी। कहते हमने कहा हो सकता है खाना ख़राब हो गया, कोई वजह बनी हो। उसके बाद एक और फैमिली आई रिश्ता देखने के लिए, तो उन्होंने भी रिश्ता देखा, उसके बाद जाके खामोश हो गए। कहते हमने इसरार किया, उनसे भी पूछा वजह क्या, उन्होंने भी यही वजह बताई कि इनके बर्तनों से और खाने से हमें घर से स्मेल महसूस हो रही थी। वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनके घर में बैठा था, मुझे किसी किस्म की स्मेल महसूस नहीं हो रही। और यकीन करें कि आप अगर उन घर को देखें तो आप भी ये कहेंगे कि यहाँ से स्मेल क्या। तो ये जादू की वजह से ऐसे मसाइल हो जाते हैं। तो बहरहाल उनको वज़ाइफ वगैरह बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बेटी की शादी हो चुकी है, अल्लाह उसको बरकतों से नवाजे। इसी तरह एक और छोटा सा वाक़या, एक फैमिली ने बताया कि उस्मान भाई, हम अपनी बेटी की जहाँ भी मंगनी करते हैं तो वो मंगनी टूट जाती है। और इसके साथ एक हैरान कुन काम होता है, वो ये है कि जिस लड़के के साथ भी हमने बेटी की मंगनी की है वो बीमार हो जाता है। पहली मंगनी की टूट गई, वो लड़का भी बीमार हुआ, चलें ये वैसे ही हुआ होगा। हमने दूसरी जगह बेटी की मंगनी की, बातचीत हुई वहाँ रिश्ते के हवाले से, तो वो बच्चा भी बीमार होना शुरू हो गया, यानी उसके भी कई उन्होंने मसाइल बताया कि वो मसला मसाइल बन गया। कहते हमने किसी से शेयर तो नहीं किया, लेकिन अंदर से हम परेशान हुए कि ये क्या मामला। उसके बाद हमने तीसरी जगह कहते हैं मंगनी की, शादी तय हो गई। उसके बाद फिर वही मामला हुआ कि वो बेटा बीमार होना शुरू हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माहौल या मामलात ऐसे पैदा हुए कि फिर वो रिश्ता टूट गया, उन्होंने इनकार कर दिया। तो कहते हैं अब जब मुसलसल दो तीन जगह ऐसे हुआ है तो हमें दिल में डाउट पैदा हुआ है कि हो सकता है कि कोई गैर मर्री चीज़ें हैं या कोई जादू का मसला है या कोई और मसला है। इसलिए आपको चेक करवाना चाहते हैं कि एक जगह हो गया कि वो बच्चा बीमार हो गया, दूसरी जगह, तीसरी जगह, तो दो तीन जगह जब एक ही वाक़या हुआ है तो इससे हम थोड़ा सा डाउटफुल हुए हैं कि कोई और मामला या मसला हमारे साथ हो सकता है। तो ये वाली दुआ जो मैंने उनको भी बताई, यानी पहली फैमिली का जो वाक़या सुनाया और दूसरी फैमिली को भी यही दुआ बताई, अब मैं चाहता हूँ कि ये दुआ मैं अपने प्रोग्राम में, अपनी वीडियो में बता दूँ, ताकि आप लोग, मुझे ज़रूरी नहीं होता कि मेरे साथ रब्ता करें। मेरी कोशिश होती है किसी फैमिली को घर से ना निकलना पड़े, मेरे साथ रब्ता ना करना पड़े, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ। तो मैं ये मेरी कोशिश होती है कि कोई मेरे साथ रब्ता ना करे। कोई बहुत मजबूर है तो वो मेरे साथ रब्ता करे, लेकिन उनको टाइम देने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं होता, मजबूरी होती है। बहुत सारी बहनें या भाई ये शिकवा कर रहे होते हैं वीडियो के नीचे कमेंट्स में कि उस्मान भाई आप रिप्लाई नहीं करते, कॉल करते हैं तो अटेंड नहीं करते। मसरूफियत की वजह से ये ऐसा है, लेकिन कॉल हम ले रहे होते हैं, लेकिन अक्सर बहन भाइयों की रह जाती है, उनसे माजरत। अब वो दुआ क्या है जो दुआ पढ़नी है, आसान दुआ है। रब्बी इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, सूरत कसस है और 24 नंबर ये आयत है। ये आयत हर नमाज के बाद 100 मरतबा, जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा या जिस बेटे का, जिस भाई का रिश्ता नहीं हो रहा, जिस बहन का रिश्ता नहीं हो रहा, खुद इस दुआ की पाबंदी शुरू कर दें। हर नमाज के बाद 100 मरतबा इस दुआ को पाबंदी से पढ़ें, उसके बाद दुआ करें। 41 दिन ये आपने अमल करना है, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अल्लाह से दुआ है
जितने लोग जिनके रिश्तों के मसाइल हैं, शादियां नहीं हो रही या अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, वालिदैन परेशान हैं, बेटियों के हवाले से माँ बाप की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनकी बेटियां उनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके लिए अपने गैबी ख़जानों से मदद फरमाए। जो बेटे परेशान हैं उनके लिए भी अल्लाह अपने गैबी ख़जानों से मदद फरमाए, मेरी दुआ है। और इस दुआ को आप पाबंदी से पढ़ें, आपको हैरान कुन रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो हमारे प्रोग्राम को शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।